जुनैद को अपने बिजनेस टूर पर गए हुए दूसरा दिन था। हस्बे मामूल वो दूसरे शहर में गया हुआ था। अलीना की सुबह ही उससे बातचीत हुई थी और अब दोपहर का टाइम हो रहा था, 3 बजे का तकरीबन। और अलीना अपने ससुर जी नज़ीर मलिक साहब के साथ खाना खाने के बाद अपने रूम में आकर लेट चुकी हुई थी और नज़ीर साहब भी अपने कमरे में आराम करने चले गए हुए थे। जैसे ही अलीना अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे अपने शौहर की याद आने लगी। सुबह ही अलीना की जुनैद से बात हुई थी। उसने उम्मीद जाहिर की थी कि वो अगले दिन तक वापस आ जाएगा, मगर अकेला कमरा और अपने शौहर से दूरी तो जैसे उसे काट रही थी, उसके जिस्म को जला रही थी। जुनैद के टूर पर जाने से पहले उसके साथ गुजरी हुई रात अलीना को याद आने लगी। जिस्म जैसे जलने लगा। कमरे में चलते हुए एसी के बावजूद भी उसका जिस्म गर्म होने लगा। अलीना को पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हुईं और उसका हाथ अपने ही जिस्म पर फिसलता हुआ नीचे को जाने लगा। वो धीरे धीरे लज्जत में खोती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। कमीज़ ऊपर उठाने से अलीना का गोरा गोरा पेट नंगा हो रहा था। अलीना ने अपना हाथ अपने पजामे के अंदर घुसा दिया। उसे जुनैद की याद और भी सताने लगी। अलीना ने अपने नशे से भरी हुई आंखें खोली और अपने करीब ही बेड पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाया और अपने शौहर को कॉल करने लगी। मगर ये क्या, उसका मोबाइल तो बंद जा रहा था। अलीना ने 2 बार ट्राई की मगर सेलफोन बंद था। आखिर अलीना ने अपना मोबाइल बेड पर पटक दिया और इधर उधर सरहाने में सर मारने लगी। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। वो अपने बेड से उठी, फिर अपने कमरे से बाहर निकल गई। अलीना 24 साल की जवान और खूबसूरत लड़की है, बेहद गोरी और खूबसूरत, अच्छी पढ़ी लिखी। उसने यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ था। उसकी शादी 1 साल पहले ही जुनैद से हुई, जो उसका यूनिवर्सिटी क्लास फेलो भी रह चुका है, और उसका प्यार भी। दोनों ने अपनी मर्ज़ी से अपने पेरेंट को राज़ी करके शादी की थी और दोनों ही बहुत खुश थे। अब अलीना जुनैद और उसके वालिद नज़ीर के साथ रहती थी। नज़ीर साहब एक 60 से 65 साल के आदमी थे, जो कि अभी भी काफ़ी हद तक फिट थे, लेकिन अब ज़्यादातर बिज़नेस उन्होंने अपने बेटे के हवाले ही कर दिया हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छे से बिज़नेस चला रहा है। नज़ीर साहब की एक और औलाद बेटी थी, जो कि जुनैद से छोटी थी 2 साल, मगर उसकी शादी भी उन्होंने जुनैद की शादी के साथ ही कर दी थी। फ़िज़ा अपने शौहर के साथ इसी शहर में रहती थी। उनका भी अच्छा बिज़नेस था और अच्छा घर था। दोनों फैमिलीज़ अपर मिडिल क्लास टाइप की थीं, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर ना सही मगर अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। अलीना अपने कमरे से बाहर आई और अपने ससुर के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। ससुर जी के कमरे के दरवाजे पर जाकर अलीना ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसके ससुर जी कोई किताब पढ़ते पढ़ते सो चुके हैं। किताब उनके सीने पर ही पड़ी हुई थी। अलीना ने मुस्कुराकर उन पर एक नज़र डाली और धीरे से दरवाज़ा बंद करके पीछे हट गई और किचन की तरफ बढ़ी। किचन में जाकर अलीना ने फ्रिज खोला और उसमें से कुछ तलाश करने लगी। फिर उसकी नज़र अपनी मन और पसंद चीज़ पर गई। वो धीरे से मुस्कुराई और अपना हाथ बास्केट की तरफ बढ़ा दिया और 2-4 देखने के बाद एक मुनासिब साइज़ का खीरा उठा लिया। खीरा सेलेक्ट करने के बाद अलीना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से खीरे पर अपने होंठ रखकर उसे चूम लिया। फिर फ्रिज बंद करके किचन से निकल आई। अपने कमरे की तरफ जाते हुए एक नज़र अपने ससुर जी के दरवाजे पर डाली और मुस्कुराती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इतने में घर की बेल बजी। अलीना चौंकी, उसका हाथ रुक गया। वो सोचने लगी, ये इस वक्त दोपहर में कौन आया है? मगर उसे ये तसल्ली थी कि वो तो उसके ससुर जी मलिक साहब ने ही जाकर देखना है कि दरवाजे पर कौन है। अलीना ने दोबारा से अपनी आंखें बंद की। उधर मलिक साहब ने नींद से उठकर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे, जो थोड़े अजीब से लग रहे थे। आगे वाला बंदा थोड़ी बड़ी बड़ी मूँछों वाला, थोड़ा भारी जिस्म के साथ था। उसने जीन्स की मैली सी पैंट और काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। गले में एक मोटी सी जंजीर डाली हुई थी। रंग भी उसका सांवला सा था। उसका नाम बाबू था। उसके पीछे का आदमी थोड़े पतले जिस्म का था। वो भी जीन्स और टी-शर्ट में था। मलिक साहब ने हैरत से उन दोनों को देखा और बोला, जी भाई साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बाबू, अंकल जी माजरत चाहते हैं कि आपको थोड़ी तकलीफ़ दी। वो असल में ऐसा है
कि आपके बेटे के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। मलक साहब थोड़ा घबरा गए। दोस्तों, अगली किस्त उन दोस्तों तक पहुंचेगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।